हमें किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ना अपनी पत्नी से हमें देखो किसी से शिकायत नहीं है, ना पिता से, ना माँ से, ना भाई से, ना बहन से, ना पत्नी से, ना पुत्र से, ना मित्रों से, ना पड़ोसियों से, ना जमाने से, ना कन्हैया से, ना खुद से। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। हमें जो जो ईश्वर ने दिया, शरीर दिया वो भी अच्छा है, स्वस्थ है, आंख से दिख रहा है, कान से सुन रहा हूं, हाथ से काम कर लेता हूं, पांव से चल लेता हूं, शरीर ठीक दिया, इसलिए शिकायत क्या करें। अब अपने से शिकायत, कोई शिकायत नहीं। हम सारी जिंदगी बिना शिकायत के ही जी रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं। जिनके जीवन में शिकायत है किसी से वो परेशान है, जिन्हें कोई शिकायत नहीं है निश्चिंत हमारी तरह, कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा नहीं हमें किसी से। क्यों मेरी माँ? कोई हमें गालियां दे, हमें उससे भी कोई शिकायत नहीं है। जब समझ नहीं थी हमारे अंदर तब हमें भी शिकायतें थी। जब हमारे अंदर अक्ल समझ की जरा कमी थी तब हमारे अंदर भी आपकी तरह जैसे आप लोगों को शिकायतें, अपनी जेठानी से शिकायत, देवरानी से शिकायत, सास से, बहू से। पहले मुझे भी किसी न किसी से शिकायत रहती थी, पर जब से समझ आई है कि जीवन इससे ठीक नहीं रहेगा तो मैंने जो समझ आती गई मैं अपने आप को आगे ले जाता चला गया। सीखने के लिए आप अपने से अच्छा सीख सकते हैं, आसपास होने वाली घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखिए। और शिकायत थी मुझे भी पहले, अब नहीं। आपको भी अपने आप को बहुत आगे ले जाना। थी, सबकी शिकायतें होती हैं, पर शिकायतें थी, अब बढ़ो आगे, खत्म करो। शिकायतें थी तो भी क्या हो गया, तो भी क्या हुआ, और अब नहीं है तो ज्यादा खुश हूं। जब शिकायतें थी तब परेशान था, शिकायतें नहीं है खुश रहता। आप भी अपनी शिकायतें खत्म कर दीजिए मेरी तरह। सुखी ना हो जाओ तो कह दो, जैसे तुम हो तुम वैसे रहो। हमें जैसा हम बनना चाहेंगे हम वैसे बनेंगे, हम अपने हिसाब से रहते हैं। समय से सोना है, समय से जागना है, समय से कार्य करना है, भगवान का चिंतन करना है, सब भगवान का मानना है, मानो। बहुत अच्छी जिंदगी है, संसार में रहो पर संसार के बंधनों से थोड़ा दूर रहो, आजादी से रहो। आजादी मीन्स, कल हमने कहा था आजादी रावण जैसी आजादी नहीं, राम जैसी आजादी। हम बंधे हैं मर्यादा से, संस्कारों से, फिर भी हम ये मानते हैं कि हम कुछ नहीं करते, जो कर रहे हैं सब, इसलिए हम ज्यादा परेशान नहीं होते। जो आदमी ये मानता है मैं कर रहा हूं वो आदमी परेशान होता है। जो ये मान ले सब भगवान कर रहे हैं, टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। एक सज्जन हमसे बोले यहाँ पे इतना कार्य हो रहा है, हजारों लोग नित्य भोजन करते हैं, आज किसी के घर में 2-4 लोग ज्यादा आ जाएं तो वो परेशान हो जाता है, और यहाँ हजारों लोग कोई भी आए सबको भोजन यहाँ मिल रहा है, आप कैसे करते हैं? हमने कहा महाशय यही तो बात है, हम करते तो हम परेशान होते, करने वाले भगवान है इसलिए हम परेशान नहीं होते, और सब हो रहा क्योंकि हमने कभी अपने आप को करने वालों की लिस्ट में सम्मिलित किया ही नहीं। हम कर रहे हैं ऐसा हमने कभी सपने में कहा ही नहीं। मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, कर सकता हूं कुछ, करने वाले भगवान हैं बस। इसलिए सब कुछ करिए पर कुछ भी करने का अभिमान मत रखिए। ये मान लीजिए दिल से कि सब कुछ भगवान। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जीत गए, वो जीत अर्जुन की थी या श्री कृष्ण की जीत थी? ना होते भगवान
तो अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं। ये अर्जुन वही अर्जुन है, एक बार जंगल के भीलों से हार गए थे, आपको पता है युद्ध में। महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के कोल भीलों से युद्ध में हार गए थे। समय पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन हार गए भीलों से। महाभारत को जीतने वाला अर्जुन भीलों से हार गया। क्यों? क्योंकि तब भगवान की कृपा थी, तब भगवान साथ थे। अब भगवान ने इसलिए ये दिन दिखाया कि तुम ये अभिमान ना करना कि तुमने महाभारत जीता, तुम्हारी हैसियत तो भीलों से जीतने की नहीं है, मेरी कृपा से तुमने जीता है। इसलिए अर्जुन ये झूठा अभिमान ना पालो कि तुमने जीता। आप लोग भी ये झूठा अभिमान ना पालिए कि आपने कुछ किया है। आपसे भगवान कुछ कुछ करा रहे हैं, ये उनकी लीला है ना। इसलिए झूठा अभिमान पाल के बैठ जाओ, ये अच्छा नहीं है। तो यहां पर अभिमान ना हो और मैं करता हूं ऐसा नहीं, करते भगवान। तो जीवन में टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, प्रसन्न रहने का। हर हाल में क्या रहेंगे? बोलो घी, बोलो ही, बोलो ही। मैया बोल दो ना मेरी माँ। मैया मुंह छिपा के बोल रही है, दांत नहीं है इसलिए। कोई बात नहीं, दांत नहीं है तो क्या हुआ, हंसो, थोड़ा हंसा करो। ये जो प्रसन्नता है ना आपकी होठों की, ये पैसे से नहीं आती साहब, ये आती है। और हम जो भी करते हैं ना वो प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए हमें हर हाल में, हर स्थिति में क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रसन्न। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार छे हया राजन कुटुंब भरणेन। अच्छा बताओ, कथा किस किस को अच्छी लग रही है? समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? क्या समझ में आया आपको? ठीक है, अभी पूछेंगे शाम को। सुखदेव भगवान ने ज्यादा हाय परिहाय में, हाय में नहीं उलझना चाहिए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के सृष्टि का प्रारंभ किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लिया। ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। इस प्रकार स्तुति की सुखदेव भगवान ने, राजा भगवान की स्तुति की और सृष्टि का क्रम सुनाया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूते मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 प्रकार के लक्षण भागवत जी में है, 10 लक्षण। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो पांडवों को रहने के लिए, पर दुर्योधन ना माना और भगवान से पंगा ले लिया। बंदी बनाओ कृष्ण को। पांडवों के पक्ष लेकर आए हैं। जो दुष्ट आदमी होता है ना, उसे सही बातें भी गलत लगती हैं। एक बात बताएं मेरी मां, जब आपको कोई समझाया करे ना तो समझ लिया। यदि आप हमारे समझाने से नहीं समझेंगे तो फिर आपको समय समझाएगा। और जब समय अपने में आता है समझाने में, दुर्योधन को समझाने कौन गया? भगवान श्री कृष्ण। नहीं माना और बाद में समय पहुंचा फिर समझाने, सर्वनाश करके छोड़ा। किसने? समय ने। इसलिए समझ जाओ, संभल जाओ, अच्छा है। गलत कामों को छोड़ दो, अच्छा है। दुर्योधन बंदी बनाने लगा भगवान ने,
कहा विराट रूप दिखाया और धृतराष्ट्र को भगवान ने आंखें दी। धृतराष्ट्र अंधे थे जन्म से, पर भगवान ने धृतराष्ट्र को आंखें प्रदान की कि देख लो मैं कौन हूं। देख कर धृतराष्ट्र ने अरे भगवान है, फिर भी अपने औलाद को समझा ना पाए। धृतराष्ट्र महाराज के तुम पंगा किससे ले रहे? भगवान शांति दूत बन के गए। दुर्योधन ने 56 भोग परोसा, भगवान ने नहीं ग्रहण किया। और विदुरानी के यहां जाकर भगवान ने क्या ग्रहण किया था बताओ? काय का छिलका था? आप बताओ कि कोई नहीं बताएगा? भैया बताएंगे। हाँ, केले का। केले का था? सही है? कंफर्म नहीं है? आलू का तो नहीं था? छिलका किसका था? केले का। भगवान ने छिलका खाया। क्यों खाए छिलका? जो प्रेम से भगवान को परोसता है, जो परोसता है भगवान उसके उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। अच्छा बताओ, भगवान खाते क्या है? आप बताओ, भगवान क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? प्रेम भी कोई खाने की चीज है? प्रेम कौन खाता है? बताओ भगवान क्या खाते हैं? आप बताओ भगवान क्या खाते हैं? भगवान खाते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। खाते हैं भगवान कि नहीं खाते? खाते हैं। तो आप रोटियां रखते हैं 2-4, तो एक आध रोटी कम हो जाती होगी आपके यहां? कम होती है? कम होती है? नहीं, नहीं कम हुई। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान नहीं खाते? फिर खाते हैं तो क्या और कैसे खाते हैं, ये सिद्ध करना पड़ेगा। आओ हम आपको सिद्ध करके बताते हैं, है ना? इसके लिए हमें बस एक गुलाब से ही हम आपको समझा देंगे, इतना बहुत। इस विषय को समझाने के लिए पुष्प बहुत। भगवान खाते हैं तो कैसे खाते हैं, तो क्या खाते हैं समझो। जब आपने थाली पर दाल चावल सब्जी रोटी सजाई और तुलसी पत्र डालकर भगवान जी को अर्पित किया, समर्पित किया, भोग लगाया, तो वह दाल चावल जस की तस वापस मिल जाती है हम लोगों को। भगवान उसमें से रत्ती भर नहीं खाते। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान खाते ही नहीं। वो कैसे खाएंगे? खाते तो रोटियां कम होती, खीर कम होती, कढ़ी कम होती। नहीं खाया इसलिए कम नहीं हुआ। अब मैं आपको समझाऊंगा भगवान कैसे खाते हैं। ये गुलाब है, इसमें खुशबू है कि नहीं? हम देख लेते है, बहुत सुंदर खुशबू है। हमने इसका वजन किया तो माना कि इसका वजन है 10 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल। माना कि इसका वजन है, वेट है 10 ग्राम। अब हमने वजन करके 10 ग्राम वजन निकाल लिया। अब हमने इसको फिर से खुशबू ली। हाँ, बहुत अच्छी। अब खुशबू लेकर फिर हमने भाई हमने खुशबू ही तो ली है, नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा। अब इसका वजन तो कम नहीं हुआ। अच्छा, वजन कम ना होने से ये सिद्ध नहीं होता कि मैंने खुशबू नहीं ली। मैंने खुशबू ले ली, मैंने इसको ग्रहण कर लिया, बट इसका वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार दाल चावल सब्जी रोटी जो आप भगवान को रखते हैं, तो वो दाल चावल कम नहीं होता, पर जो समर्पित करने में आपके अंदर जो श्रद्धा की खुशबू थी आपकी, और आपकी जो श्रद्धा उस भोजन में मिली थी, वो आपकी श्रद्धा और प्रेम की खुशबू को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया और भोजन आपके लिए प्रसाद रूप में जस का तस छोड़ दिया।
तो भगवान दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, पर सिर्फ वैसे जैसे भौरा गुलाब की पुष्पों की केवल खुशबू पराग लेता है ना। जैसे भौरा सिर्फ खुशबू लेता है ना, उसी तरह भगवान भी भक्तों का दिया प्रसाद स्वीकार करते हैं। खिलाने वाले के अंदर भाव है तो शबरी के जूठे बेर, विदुरानी के छिलका और सुदामा के कच्चे चावल भगवान खाते हैं। खिलाने वाला सुदामा है, खिलाने वाली शबरी और विदुरानी है, तो सब खाएंगे। और खिलाने वाला दुर्योधन है तो 56 भोग भी। तो भगवान तो खाने को तैयार हैं, तुम खिलाने वाले बनो तो सही। भगवान इसलिए बिना भोग लगाए भगवान जी का कुछ नहीं खाना चाहिए। खान पान कैसा हो, आप कैसा खाते हैं, आप लोग कैसा खाना पसंद करते हैं? एकदम मिर्ची वाला, मसाले वाला? उल्टा सीधा खाओगे, समय के पहले बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ के बहुत जल्दी परेशान होकर बहुत कष्ट, शारीरिक कष्ट बहुत सताता है। अब जितने लोग आप बैठे हैं, मैं आपकी सकल सूरत देखकर बता सकता हूं कि आप क्या खाते हैं। आपका बढ़ा हुआ पेट, आपकी बढ़ी हुई चर्बी, ये बताती है कि आपको खाने का कोई ज्ञान नहीं। आपको खाने का कोई ज्ञान नहीं। अनकंट्रोल वेट हो गया, बढ़ता गया। खाने पीने का थोड़ा साइंस समझो, विज्ञान। आप लोग जितना भी पैसा कमाते हैं, क्या वह डॉक्टरों के लिए कमा कमा के रख रहे हैं? उत्तर दीजिए। कुछ भी खाना क्यों है साहब? क्या खाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। और सात्विक भोजन क्या है? अधिक से अधिक कच्चा, मीन्स सलाद, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, मूली। अधिक से अधिक रस पियो। रस मीन्स गाजर का रस पी लो, जूस। लौकी का जूस पी लो, करेले का रस ले लो। अरे महाराज इतना कड़वा कैसे? मीठा मीठा खाओगे ना तो कहावत सुनी कि नहीं, ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ते हैं। बताइए सेहत के लिए शक्कर फायदेमंद है या करेले का जूस? जिसको शुगर हाई हो जाती है क्या पीना पड़ता है? करेला। तो जब हाई हो जाएगी तब ही पियोगे। अरे हफ्ता 15 दिन में 1 गिलास पी लिया करो आंख मूंद के। ज्यादा से ज्यादा ककड़ी खाओ, कच्ची चीज। मटर का सीजन, कच्चे मटर थोड़ा सा बॉयल, हल्का सा गर्म पानी में डाल लो, बैक्टीरिया इत्यादि ना रहे, सेफ रहे, फिर खाओ। आंवले का सीजन है, आंवले का रस पी लो, जरा सा 2 चम्मच। आंवले का रस गिलास भर तो नहीं पी सकते आप, 2 चम्मच बहुत है बॉडी के लिए। शुद्ध दूध पियो, घी खाओ, दही खाओ, छाछ पियो, शुद्ध। लेकिन जब आपके घर में गाय हो और उसका दूध दही हो तो हम उसकी बात कर रहे हैं। बाजार का दूध दही शुद्ध है इसकी गारंटी नहीं ले सकता कोई। हम बाजार के खान पान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाजार का खाते ही नहीं। आप दिन में कितनी बार खाते हैं? भैया आप भी
आपका वेट भी बड़ा है। कितनी बार खाती हो आप? दो बार। अच्छा है, दो बार खाती हो। चलो आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जरा फटाफट बताओ, खाया हुआ भोजन, किए गए भोजन को पचने में कितना समय लगता है? शरीर कितने समय में आपका भोजन पचाता है? फटाफट बताओ आप। कितना? 9 घंटे में। शरीर का साइंस जरूरी है जानना। कितना? आप बताओ। हाँ, हम जो भी खाते हैं उसको पचने में कितना समय लगता है? हमारी बॉडी को कितना समय लेती है? बॉडी, शरीर हमारी जठराग्नि उसे पचाने में कितना समय लेती है? हाँ, हम जो भी खाते हैं, चाहे चने का एक दाना खाएं, बादाम का एक बादाम खाएं, या हम 2 रोटियां खाएं, या हम जरा चावल खाएं, या भरपेट भोजन खाएं, भोजन को पचने में 4 ही घंटे लगेंगे। इसलिए भोजन हमेशा 4-4 घंटे के डिस्टेंस में होना चाहिए, दूरी में। आपने 2 घंटे पहले खाया फिर खाने लग गए, ये भोजन तुम्हारी जान लेगा, समय के पहले बीमार बना के तुम्हारी हत्या कर देगा। भोजन जहर है यदि अनियमित खाया जाए तो, और नियमित खाया जाए तो भोजन औषधि। अच्छा बताइए, भोजन क्या है? भोजन औषधि है। रोटी क्या है? गेहूं क्या है? चुकंदर, गाजर, ककड़ी, मूली, सलाद इत्यादि जो है वो सब क्या है भाई? गाजर का, चलो पालक, पालक खेत में होती है, पालक एक प्रकार की औषधि है। हम दाल खाते हैं, हमारी माँ हमारे लिए दाल आज भी मिट्टी के बर्तन में पकाती है। आज भी मिट्टी के बर्तन में हमारे लिए दाल हमारी माँ पकाती है। और दाल बना के, पुराना बताइए, पहले के लोग दाल में छौंका कैसे लगाते थे? एक दिया लेते थे, दिया को आग में डाल के लाल कर लेते थे, उसमें जरा सा घी, जरा सा जीरा, जरा सी राई मीन्स सरसों इत्यादि जो माँ डालना, हींग वगैरह जरा सी डाल देती थी, और दिया हो जाता था एकदम लाल। लाल हो गया दिया, और दिया लाल हो गया, उसमें सब डाल दिया, जरा सी हरी मिर्ची, जरा सा, है ना, और फिर उसको डाल दिया दाल में। दाल जो उबली हुई रखी थी उसमें डाल दिया, ढक दिया, लो दाल तैयार है, छौंका लग गया। ये छौंका लगता था। वो दालें जो मिट्टी के पात्र में बनती थी, वह दाल आज की कुकर की दाल से कई गुना ज्यादा हेल्दी थी। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, खाना पीना अच्छा खाओ। बीमार पड़े हो, बीमार बन के, जब देखो, जब मेरा मानना है जब तक जियो स्वस्थ जियो, और स्वस्थ ही मरो। और आदमी बीमार तब मरता है जब खान पान तुम्हारा बिगड़ता है। खान पान कैसा बिगड़ जाता है। इसलिए जितना शुद्ध, देखो स्वाद की, ये तुम्हारी जो 3 अंगुल की जिह्वा है, 3 इंच की, ये स्वाद के चक्कर में तुम्हारा पतन करती है, नाश करती है। स्वाद के चक्कर में ना पड़ो। ये स्वाद के लिए तो कहां कहां फिर सारी जिंदगी सारा घूम लो, स्वाद से कितना खाए आप, तृप्ति मिली? स्वाद के हिसाब से ना खाओ, स्वास्थ्य के हिसाब से खाओ। स्वाद के हिसाब से खाओगे जल्दी बीमार पड़ जाओगे। तो किसके हिसाब से खाना है? जोर से, स्वास्थ्य के अनुकूल रहो, ना कि स्वाद के। पिज्जा, बर्गर, क्या है ये? जहर है, चलता फिरता जहर है ये। इस जहर से बच सको तो बचो, और अपने बच्चों को बचा सको तो बचाओ। और भोजन, सुबह थोड़ा सा फल लिया करो, जूस लिया करो सुबह, दोपहर को भरपेट भोजन किया करो, और रात्रि का खाना छोड़ दो। रात को जो खाएगा
वो जल्दी बीमार पड़ेगा, आज नहीं कल। पहले के लोग, आज के 100 साल 50 साल पहले लोग कितने बजे खाते थे लास्ट? उत्तर दो, फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहले के लोग या तो सूर्यास्त के पहले खाते थे या सूर्यास्त होने के आधा घंटा के अंदर, मतलब 6 बजे, अधिकतम 7 बजे रात्रि में, शाम को 7 बजे खा पी के सर्दियों में आदमी, हमारे गांव में तो आज भी 7:30 8 बजे आदमी सो जाता है। आज भी मतलब आज की डेट पर भी। तो सूर्य अस्त होने के पहले आप भोजन करिए, इसका साइंस समझिए। सूर्य अस्त होते ही हमारी जठराग्नि जो है वह मंदी हो जाती है, मंद पड़ जाती है, कम हो जाती है। जब तक सूर्य का प्रकाश है तो वो काम करती है। अब रात्रि को काम, तो जो खाओगे उसमें से कुछ तो पच जाएगा, पर कुछ पचेगा नहीं, सड़ेगा, और सड़ेगा तो वह नाना प्रकार की, अभी तो जवानी है साहब, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक समय के बाद फिर लीवर किडनियां जवाब देने लग जाती हैं। इसलिए खान पान ठीक कर लो। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं रात्रि को भोजन नहीं करता। कब से नहीं करता? बहुत समय से नहीं करता। मैं रात को नहीं खाता। बैठने का काम है ना हमारा, हम बैठ के आपको कथा सुनाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो 3.5 घंटे बैठ नहीं पाएंगे। कितना हमें पानी पीना है, कितना हमें खाना है, और खाने में क्या खाना है हमें याद है, आप लोगों को याद नहीं है। आपका बढ़ा हुआ वेट, वजन इस बात का गवाह है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर नहीं हैं। क्या होंगे आप? स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होंगे। रात्रि का भोजन टोटली बंद, सूर्य अस्त होने के पहले खाएंगे। और ये जो तुम्हारी जिह्वा है ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिह्वा का स्वाद, उसके चक्कर में नहीं। स्वास्थ्य को क्या सही है, क्या पौष्टिक है, क्या ठीक है, वो ना कि जिह्वा। जिह्वा तो कुछ भी खवाएगी। इसलिए आप भी, मैया आप भी, मेरी मां, ठीक है, खाने में कंट्रोल अभी से करेंगे ना तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुखद गुजरेगा। नहीं तो फिर रोते रहोगे, यहां दर्द वहां दर्द, ये पीड़ा, ये 60 साल के लोग मर जाते हैं आजकल बीमार होकर। 60 साल, कौन लोग मर जाते हैं 60 साल में? जिन्हें स्वास्थ्य का कोई नॉलेज नहीं था, खान पान का। आप लोग पानी खड़े होकर पीते हैं कि बैठकर? पानी खड़े होकर कभी ना पीना, बहुत हानिकारक है पानी बैठकर पीना। सुबह जूस पीना चाहिए, दोपहर को भरपेट भोजन, रात्रि को दूध पीना चाहिए। हो गया। आपका पेट कितना बड़ा है? आप बताओ, आपका पेट कितना बड़ा है? आपका पेट कितना बड़ा है? नहीं, अरे इतना बड़ा ना कहो, सबका पेट इतना सा ही होता है। ऐसे हाथ करो, इस हाथ में जितना भोजन आ जाए इतना करना चाहिए। इतना ही शरीर को जरूरत है, इतने की जरूरत है, इतने की। इतने में दाल भी आ जाएगी, चावल भी आ जाएगा, जितने से ये अंजलि भर जाए। अब इसमें दाल भी डाल लो, सब्जी भी डाल लो, किनारे पर 2 रोटी भी किनारे रख लो, चावल। इससे जितना तुम्हारी अंजलि भर जाए इतना जरूरत है पेट को, लेकिन खा रहे हो किलो भर। तो आज से ज्यादा क्या खाएंगे? फटाफट रिवीजन कर लो। ज्यादा क्या खाओगे? जोर से बोलो, जोर से क्या खाएंगे? अपने घर में इस बात से चलो, अभी तो आप परदेश में आए हैं, यहां तो खाओ पियो मस्त, पर घर जाके बिल्कुल सावधान, खाने पीने में लापरवाही नहीं। क्या खाएंगे? ज्यादा से ज्यादा सलाद, सब्जी ज्यादा, दाल ज्यादा, कम मिर्ची, कम मसाला, कम तेल वाली दाल। दाल में मसाला मिर्ची ज्यादा हो ही ना, सिंपल दाल।
हम वही खाते हैं, हम स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें ज्यादा स्वाद वाद लेने का समय ही नहीं है साहब, कहां स्वाद के चक्कर में पड़ेंगे। हमने अपनी जीभ को खींच खींच के ना अपनी स्वाद इंद्रियों को भी तोड़ दिया है, आपको पता है। बड़े बड़े साधु संत अपनी जीहवा पर राख लगा के उसे खींचा करते हैं, ताकि जो स्वाद के तंतु है ना वो टूट जाए, ताकि स्वाद ना आए। स्वाद के चक्कर में कहां पड़े रहेंगे। आपकी जीहवा से आप अपनी नाक टच करो, करो, आप करो, आप करो। नहीं, आप नहीं करते ना, हम कर लेते हैं, पर करके अभी बताएंगे नहीं। हम अपनी जिह्वा से अपनी नाक को टच कर लेते हैं। इससे क्या सिद्ध होगा? जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से अपनी नाक को टच कर लेता है, समझ लेना कि वह ज्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता, उसकी जिह्वा बड़ी होती। आप लोगों की जिह्वा से कुछ इंच जिह्वा हमारी बड़ी है, और वो बड़ी हमने कर ली खींच खींच के। पहले हम खींच लिया करते थे अपनी जिह्वा को, खूब बाहर किया करते थे हम अपनी जिह्वा को। ये योग है एक प्रकार का, ये भी योग है, अपनी जिह्वा को पूरी अंदर ले जाना। अंदर एक तार लटक रहा होता है, सबके अंदर एक तार होता है, उस तार को छूना है, अपनी जिह्वा से छू लो। तो आपको भी मिलना चाहिए। आप स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे, सर्वाइकल हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल आपको जवाब देने लग जाएगी, यहां दर्द वहां दर्द, ये अच्छा नहीं। ठीक है मेरी मां, चलो अब आगे चलते हैं। तो सावधान। अब सुखदेव भगवान ने बताया कि भगवान इतने करुणामय हैं कि वह विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मनु जी महाराज फिर जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए, तब विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा, भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं? तब भगवान मैत्रेय जी ने कहा, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा। फिर 12 भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी की स्थापना हिरण्याक्ष को मारकर की। बोलिए 12 भगवान की। मनु और शत्रुपा, हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता है? हमें क्या कहा जाता है? मनुष्य। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, एक छोटी सी बात रह गई उस सब्जेक्ट से जुड़ी, स्वास्थ्य से। आपको पानी दिन में कितना पीना चाहिए, ये साइंस समझ लीजिए इसका। आपको कितना पानी रोज पीना, आप कितना पानी रोज पीते हैं? 5 गिलास, हाँ 6 लीटर रोज पीते हैं। तो आप 6 लीटर किस हिसाब से पीते हैं? आप कितना पानी पीते हैं? कितना पीना चाहिए? चलो पीते कितना है ये छोड़ो, कितना पीना चाहिए? ऐसे हिसाब नहीं, हिसाब ऐसे बनाओ। हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन है 20 किलो, यदि आपका वजन है तो आप 1 लीटर पानी पीजिए। आप 40 किलो के हैं, आप 2 लीटर पानी पीजिए। आप 60 किलो के हैं, आप 3 लीटर पानी पीजिए। आप 80 किलो के हैं, आप 4 लीटर पानी। प्रत्येक 20 किलो में आपको 1 लीटर पानी पीना है। यदि आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए और पानी कम भी नहीं पीना चाहिए। सही पानी की मात्रा क्या है? कैसे पता लगता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं है? जब आप वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो आपके द्वारा जो आप बाथरूम करते हैं वो बिल्कुल स्वच्छ पानी की तरह है। तो समझ लीजिए कि यदि आप पानी की मात्रा ठीक ले रहे हैं, यदि उसमें पीलापन है तो समझ लीजिएगा कि आपके बॉडी में पानी की कमी है, और वो नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। कोई भी बीमार पड़ता है, सबसे पहले डॉक्टर बोतल चढ़ाते हैं।
पानी की मात्रा, ग्लूकोज देते हैं। इसलिए सही मात्रा में बच्चों को सिखाओ, खाना पीना सिखाओ। वेट कर लो, अपना वजन कर लो। यदि आप 80 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, उस हिसाब से पानी पीजिए। एक बोतल नाप लीजिए कि आपकी गिलास कितने, 250 ग्राम की है कि 200 ग्राम की है, कितने आप 16 गिलास पानी पीते हैं, उस गिलास को नाप लीजिए कि 16 गिलास से वो कितना लीटर पानी आपकी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि मेरे इस हिसाब से, मेरी इस थ्योरी से चलोगे तो जब तक जियोगे स्वस्थ जियोगे, गारंटी लेता हूं। और दूसरा, भोजन करने के बाद कभी भी पानी मत पीना। भोजनांते विषमवारी, भोजन के तुरंत बाद पिया पानी जहर है। भोजन के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? जोर से 1 घंटे बाद। और पानी ठंडा पीना चाहिए कि गर्म गुनगुना? जोर से। पानी यदि आप गुनगुना पीते हैं तो 1 लाख बीमारियां तो आप यूं ही खत्म कर रहे हैं गुनगुने पानी। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं 12 महीने गुनगुना पानी ही पीता हूं। 12 महीने घड़े का पानी भी नहीं पीता, मैं गुनगुना ही पीता हूं। गर्मियों में कभी कभी घड़े का पानी 1 आध गिलास पूरी गर्मियों में पी लिया, मन है तो पी लिया, वरना गुनगुना पानी ही हम लेते हैं। इसलिए बिना थके, बिना बीमारी के आपकी सेवा करते हैं कथा सुनाने की। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं, अनमोल हैं, करोड़ों का ज्ञान है ये। अब कर लो धारण तो अच्छा है। ठीक है, अब चलते हैं। सुनो, हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम किसकी संतान हैं? जोर से, मनु की। मनु की संतान से हमें क्या कहा गया? मनुष्य। ठीक है, मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान, जब कर्दम जी की 9 बेटियां हुई, अनुसुईया, अरुंधति इत्यादि, जब ये बेटियां हो गई तो कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। कर्दम जी अपनी बेटियों को विदा कर रहे हैं और पत्नी से आज्ञा मांग रहे हैं, देवी अब हम जा रहे हैं, क्योंकि बेटियों का विवाह हो गया, हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने पूरी की। अब आप कहां मन लगाएंगे? भगवान के चरणों में। जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर मन लगा लो। बेटी का विवाह कर लो, बेटे का विवाह कर लो, और फिर तीर्थ यात्रा में निकल जाओ। मरना अच्छा कहां का है? घर में मरना अच्छा कि परदेश में मरना अच्छा? बताओ, कहां का मरना अच्छा है, घर का या परदेश का? घर का मरना अच्छा है या तीर्थ का मरना अच्छा है? जोर से। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर में भी मरो तो भगवान का चिंतन करते करते यदि घर में मरे हो, तब तो आपका मरना सार्थक हो गया, क्योंकि भगवान की याद में आप मरे हैं। आप घर में मरिए, कोई दिक्कत नहीं, पर घर में मरिए तरीके से। आप लोगों को मरना भी नहीं आया, कैसे मरना है वो भी हम आपको बताएंगे। देखो, सब कुछ हमें बताना पड़ता है, कैसे मरना है। जब मरने का समय आए तो निकट भगवान का चित्र भगवान के आगे लिटा दो उस आदमी को जिसकी मृत्यु है, और ये तुलसी का पत्ता मुंह में तोड़ करके 2-4 पत्ते डाल दो, और बगल में बैठकर सब घर वाले परिवार के लोग श्रीमन नारायण का कीर्तन करो, या सीताराम सीताराम, या राधे श्याम। भगवान का नाम सुनते सुनते मरेगा मरने वाला, तो भगवान का नाम सुनते सुनते या बोलते बोलते मरेगा तो भगवत धाम को जाएगा। और यदि संसार का चिंतन करते मर गया तो उसकी दुर्गति होगी। आप क्या चाहते हैं? आपके बाप दादों की दुर्गति हो या सदगति होए? सदगति चाहते हो तो मरते समय रोया ना करो। आजकल के लोग, आजकल की
संतानें, अभी कोई मरा नहीं है और रोना चालू। बेटे आजकल ऐसे हैं, माँ बाप जिंदा होते हैं गिलास भर पानी नहीं देते, और माँ बाप मरने लग जाएं तो रोने पहले आएंगे। और बहुएं तो इतनी होशियार हैं, फ्रंट में बैठ के रोती हैं, ताकि आने वाले की पहली नजर हम पर ही पड़े कि देखो कितना रो रही है। एक बहू तो मुझे मिली, रोती रोती बेहोश हो जाती। मैंने उस बहू को देखा, ये वही बहू है कि सास जब तक जिंदा थी ना, इसने गिलास भर पानी नहीं पिलाया, 2 वक्त की रोटी ना दी, और मर गई तो देखो कितना बड़ा नाटक कर रही है, बेहोश हो रही है रोते रोते। इसे क्या लग रहा है भगवान देख नहीं रहे हैं तुम्हारा नाटक? इसका भी 2-4 कोड़े एक्स्ट्रा पड़ेंगे तुम्हें, जो नाटक कर रही हो इसका। इसलिए नाटक दुनिया के लोग देख लें, भगवान को क्या दिखाना। ऐसी बहुएं हैं ना मार्केट में, सास को गिलास भर पानी नहीं देती, जिंदा है सास तो अकेली बनाकर खाती है बुढ़ापे में, और वही सास मर जाए तो बहू रोती है। अब इस बहू से पूछो कि जिंदा थी तो पानी नहीं पिलाया, अब रोती किस बात के लिए हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तुम तो चाहती थी ये कपुड़िया मर गई, अब काहे रोती हो नाटक करने के लिए? उनको रोना चाहिए जो सेवा करते हैं। ये नाटक का है, हम तो कहते हैं इनसे रोने का लाइसेंस छीन लो, इन्हें रोने का कोई अधिकार नहीं है। उस बेटे को अपनी मां के मरने पर रोने का कोई अधिकार नहीं है जो बेटा अपनी मां की सेवा नहीं करता। यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक मां चली गई भगवान के यहां, बेटा बहू आए, फोन लगाया कि आपकी मां चली गई भगवत धाम, आ जाओ अब अंतिम दर्शन कर लो। तो एक बेटा बहू आए, और आए तो रोने लगे। अब बताइए उनका रोना जायज था? मैंने कहा उनसे, शर्म नहीं आ रही हो तुम्हें रोने में? काहे नाटक कर रहे हो? मां जिंदा थी तो तुमने सेवा की होती तो वृद्धाश्रम में क्यों रहना पड़ता? और अब रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो। इतना ही प्रेम था तो सेवा करते। रोना सरल है साहब, और ये रोना इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए हम भी प्यार करते हैं। किसे दिखा रहे हो? कौन तुम्हारे आंसू देख रहा है? ये नाटक कहीं और करना साहब, भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए प्रेम करो, सेवा करो, इंसानियत के नाते इंसानों की सेवा करो। मरने के बाद रोने के लिए तो दुश्मन भी आंसू बहाएगा आपके मरने में। जीते जी जो आपका सहारा बने, आपको सहयोग दे, वो आपके लिए भगवान तुल्य है, उसका सम्मान आदर करना चाहिए। जो बहुएं सेवा करती हैं वो रोए समझ में आता है, पर जो दिन रात मरने का जाप करती थी, कब सास मर जाए, कब सास मर जाए, वो सास मर गई, अब बहू रो रही है, इतना बड़ा नाटक कर रही है। बताओ क्यों? मेरी मां सही है, आपकी सास है, सेवा करती हो, नहीं तो रोना मत, फिर खबरदार जो रोई तो। वो बेटे ना रोए अपनी मां के मरने में जो सेवा नहीं करते। अब नाटक किस बात का है? क्यों जी, सही है या गलत है? बताओ भाई। इसलिए अपनी मां को भगवान की तरह प्यार करो, अपनी सास को अपनी मां की तरह प्यार करो और सेवा करो। इंसान कब चला जाए, कौन कब चला जाए, थोड़ा इंसानों की तरह रहना सीखो साहब। आजकल का आदमी कम, शैतान ज्यादा हो गया है। इसलिए मां की सेवा, बड़ों का सम्मान आदर करना सीखो। रोना अच्छा है। अभी मरने की स्थिति तक पहुंचा था, यमदूत आए ही थे, तब तक भीड़ लगाई। बेटी कह रही है पिताजी हमें पहचानो, हमें हमें, हमें। तो जब बाप जिंदा था तब आई नहीं। बहू कह रही है पापा जी हमें पहचानो, हमें। बेटा कह रहा हमें पहचानो। जब जिंदा था, पहचानने लायक था, तब तुमने सेवा की?
अब शांति से बेचारे को मर जाने तो काहे हिला रहे हो। एक बार तो इतना हिलाया और इतनी धक्का मुक्की की पूरे लोग उसके ऊपर गिर गए मरने वाले को, वो तुम्हारे गिरने से निपट गया। मरने के समय आदमी देखते हो ना कितनी धक्का मुक्की होती है, हमें भी देखने दो। हमें जब जिंदा था तब देखे कहां अच्छे से, तब बुलाते थे आ जाओ थोड़ा बैठो हमारे संग बातें करो, नहीं समय नहीं है, जब बुलाए तब आए नहीं। और अब मरने की खबर सुन के आ गए। चाहती थे क्या कि कब मरे कब हम जाएं? अरे जब जरूरत थी तुम्हारी तब तो आए नहीं शकल दिखाने, अब मरने लगे तो आ गए। ये दुनिया चाहती है कब तुम मर जाओ कब हम रसगुल्ला खाएं। इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़ो मेरी माँ, अपना आराम से जियो और आराम से मरो अपनी मस्ती में, किसी के आने का इंतजार नहीं। अब बूढ़े लोग आजकल ये गाना गाते, हमारा पोता कहाँ उसे दिखा दो हम जाने वाले हैं, पोता हमारा बेटा। ये पोता पोती गाना गाती ना मरना मेरी माँ, राम राम जपती मरना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हाँ, और जब मरने लगना तो सबसे अलग घर वाले बच्चों को, आप सभी को मैं बोल दे रहा हूं, जब आपके बाप दादे मरे तो उनको एकांत में लिटा दो, सामने भगवान का चित्र रख दो, मुंह में गंगा जल डाल दो, तुलसी दल डाल दो और बैठकर कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण बोलो जोर जोर से, ताकि उसके कान में शब्द जाए और वो भी बोले नारायण नारायण, बोलता मरेगा सदगति होगी। बाद में रो लेना जितना जी करे, अभी कम से कम उसकी मृत्यु के समय तो सावधान रहो। भगवान का नाम इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। तो मरना भी सीख, बिना तैयारी के मर जाते हैं लोग। मैया आप लोग अपना बटुआ रखती हो ना, उसमें एक छोटी सी शीशी में भर के गंगा जल भी रखा करो, और एक तुलसी दो तुलसी रोज प्रसाद में लिया करो। रोज तुलसी खाना चाहिए थोड़ा सी, और गंगा जल रोज पीना चाहिए। पता नहीं कहाँ जाए क्या हो जाए, इसलिए हमारी दुर्गति ना हो किसी प्रकार से। कोई गंगा जल डाले ना डाले, तुलसी डाले ना डाले, अपना तुलसी ठाकुर जी को चढ़ाकर प्रसादी नित्य लेनी चाहिए। और अब जितने लोग, जितनों के बाल पक गए हैं वो ध्यान से सुन लो, तैयारी में लग जाओ अपनी अपनी। फसल पकी है, कभी भी हार्वेस्टर आ जाएगा। हार्वेस्टर जानते हैं ना, धान काटने वाला आता है, गेहूं काटने वाला हार्वेस्टर आता है। फसल पक गई है, कभी भी आ जाएगा, मतलब कभी भी हमारे आ जाएंगे, फसल पक गई। अपने आप को तैयार रखो हर स्थिति के लिए, और अच्छे कर्म करेंगे तो सब जगह सुखी हैं आप। तो मरने के लिए आप सभी लोग क्या करेंगे, जो मरने वाला है उसके बगल में रोएंगे नहीं, बल्कि भगवान का जोर से नाम जपेंगे। मरने वाला है, जल्दी से कोई ब्राह्मण को बुला दो, गीता पाठ करा दो। तुमसे आवे कोई गीता पुराण ना आवे तो सीताराम सीताराम बोलने लग जाओ जोर जोर से, ताकि मरने वाले के कान में सीताराम सीताराम पड़े, उसके कान में जोर जोर से सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कुछ भी भगवान का नाम बोलने लग जाओ इनमें से, ठीक है। अब करदम जी के दिव्य ज्ञान से आज मां को दिव्य ज्ञान श्री कपिल भगवान दे रहे हैं, इसलिए ये दास आपसे कहेगा, यही कहता हूं मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये दुनिया वाले आकर तुम्हारे मरने में रोकर चले भी गए, तो बताओ रोने वाले का बिगड़ना है या मरने वाले का बिगड़ेगा? तुम तो रोकर चले जाओगे, बिगड़ेगा हमारा, 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए रोने वालों के चक्कर में ना पड़ो, आप तो भगवान का चिंतन करो। अभी से भगवान का नाम, अभी से भगवत चिंतन, काम करते रहो नाम
जपते रहो। इस संसार में आप लोगों का जन्म क्यों हुआ है, जरा मुझे बता दो फटाफट। बताइए आपका जन्म क्यों हुआ है। आपका जन्म इसलिए हुआ है कि अब आपका दोबारा जन्म ना हो, ऐसा कर्म करके जाना, ऐसा कार्य करना कि अब तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र में दोबारा आना ना पड़े। यदि दोबारा नहीं आए तो समझ लेना कि आप समझदार हो। जन्म और मृत्यु का चक्र से बचने के लिए ही भगवान ने हमें ये मानव का चोला दिया है। मनुष्य होकर भी सदगति ना की अपनी, तो फिर हमारे जैसा अभागी कौन। आपका जन्म क्यों हुआ है, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। अरे खाओ पियो मौज तो बंदर भी खाओ पियो मौज कर रहा है। 3 काम सब करते हैं। कौन कौन से? खाना, बंदर भी खाता है, कुत्ता भी खाता है, सुअर भी खाता है, तुम भी खाते हो। कपिल भगवान ने मां से कहा, मां ने पूछा प्रभु भक्ति किसे कहते हैं, मन कैसे वश में होगा। आज मैं मन को वश में करने का एक सरल तरीका बताता हूं। मन को वश में करना है आपको। किस किस को अपना मन वश में करना, हाथ उठा के बताओ फटाफट। सबको? आपको नहीं करना अपना मन वश में, तो हाथ उठाते रहा करो। ठीक। मन को वश में करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप दुनिया की दखलंदाजी को बाहर ही रखें। दुनिया के वातावरण को, संसार समाज के वातावरण को बाहर ही रखें। आप उस वातावरण को अंदर ना आने दें। पहला, समझ रहे हैं आप? किसी ने आपको गाली दे दी तो दे दी, चलो तू दे दे। किसी ने आपको कुछ कह दिया। आप यदि हर बात अंदर रखेंगे ना तो आपका मन परेशान होगा। इसलिए तूफान आने से पहले आप अपने घर के खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि कचरा अंदर ना आ जाए। ऐसे आप भी अपने मन को, अपने कानों को, अपनी आंखों को बंद रखा करो थोड़ी देर के लिए, ताकि संसार का कोई भी कचरा आपके अंदर ना आ जाए। यदि अंदर कचरा आ गया तो आपके मन को परेशान करेगा। बीमारी से बचना हो तो डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन दवाई के साथ एक चीज और देता है, बताओ क्या? डॉक्टर दवाई देता है पर दवाई के साथ एक चीज और देता है, बताओ क्या? जोर से, क्या? परहेज। दवाई तब असर करेगी जब आप उसका क्या करेंगे? परहेज। जानते हैं, जैसे शुगर की बीमारी है और कोई डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहेगा ये दवाई लेना है पर शक्कर नहीं खाना, आपको चाय नहीं पीनी, रसगुल्ले मिठाई नहीं खानी, बोलता है ना। अब आप दवाई भी लें और गुलाब जामुन भी खाएं तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। दवाई लीजिए और परहेज कीजिए, हाँ या ना? इसी तरह आपको आपके जीवन में आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। गलत वातावरण से बचना पड़ेगा, कुसंग का परहेज करना पड़ेगा, तब जाके मन कंट्रोल होगा। और मन कंट्रोल करने के लिए अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता का वचन। तो कोशिश करने से घोड़े को भी कंट्रोल किया जा सकता है, बोलो हाँ या ना? मंदारी कोशिश करने से वो बंदर को भी कंट्रोल कर लेता है, वश में कर लेता है। कैसे? ससुराल जाएगा, गाड़ी से जाता है, कहां बैठेगा? दरी में बैठता है, नीचे नहीं बैठेगा। मंदारी का खेल देखा कभी? क्यों? करने वाले बंदर को वश में कर लेते हैं, करने वाले हाथी को वश में कर लेते हैं, सर्कस में शेर को वश में कर लेते हैं, सर्कस में करने वाले चिड़िया को वश में कर लेते हैं, तोते मिट्ठू को वश में कर लेते हैं। एक तुम हो जो अपने मन को वश में ना कर पाए। करने से होगा, करो। अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करने से सब होता है। मन को भी वश में करने का अभ्यास करो। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये सुना होगा आपने। अभ्यास बड़ी चीज होती है साहब। लता जी इतना अच्छा गाती हैं, अब तो चली गई भगवत धाम, पर लता जी इतना अच्छा गाती थी, ये बताइए तो वो बिना अभ्यास किए गाती थी? बोलो मेरी माँ। लता जी जैसा रियाज अभ्यास आप करेंगे तो आप भी गाएंगे। इस धरती पर जिसे जो कुछ मिला है उसे अभ्यास से मिला है, प्रयास से मिला है, हाँ या ना? रफी जी गाते थे तो गाने का क्या करते थे? जोर से मेरी माँ बोलो, अभ्यास। जो रियाज करेगा वो राज करेगा, जो अभ्यास करेगा वो सफल होगा। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, उस काम को जो कर रहे हैं उसका आपको अभ्यास होना चाहिए।
तो जब हर चीज का अभ्यास है तो मन को वश में करने का भी क्या होगा? करो अभ्यास, धीरे धीरे मन को पकड़ो, कंट्रोल करो, इच्छाओं को समाप्त करो, इच्छाओं का अंत करो। कपिल भगवान से मां देवहूति ने कहा, प्रभु ये भक्ति किसे कहते हैं? चलो आप बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? सब लोग बताएंगे भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति की परिभाषा दीजिए। मैया, ओ मेरी माँ, भक्ति किसे कहते हैं मैया? ओ मैया, ये व्हाट्सएप चला रही हैं क्या बहन? सुनो, बताइए भक्ति किसे कहते हैं? सेवा को भक्ति कहते हैं। भक्ति मीन्स माला जपना नहीं। माला जपना भी अपनी जगह भक्ति है, मंदिर जाना भी अपनी जगह ठीक है, पर सबसे बड़ी भक्ति है सेवा करना। किसकी सेवा करना बता दो? भक्ति किसे कहते हैं? केवल भगवान की सेवा को भक्ति कहते हैं ऐसा नहीं। जीव मात्र की चींटी से लेकर हाथी तक आप सब में भगवान का दर्शन करके सबकी सेवा करें, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। सबकी सेवा भक्ति। माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, बच्चों को अच्छा संस्कार देकर योग्य बेटा बनाना, ये भक्ति। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करो, अपने द्वारा जो आपसे बने। आप किसी को भोजन कराओ, किसी को पानी दो, किसी को कपड़े दो, आप सबकी मदद करें, ये भक्ति है। औरों की मदद करना क्या है मेरी माँ? जोर से है। भक्ति केवल मंदिर जाना, माला जपना भक्ति नहीं है मेरी माँ। आप अपनी सास ससुर को माता पिता मानकर सच्चे मन से उनकी सेवा कर रहे हैं। वो आपको गालियां दें, वो आपका अपमान करें, फिर भी आपके अंदर उनके प्रति ईर्ष्या घृणा नफरत द्वेष ना हो। भगवत भाव हो कि ये बूढ़े भगवान है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? मैं मंदिर कम ही जाता हूं मेरी माँ, भगवान के पास जाने का समय नहीं है। मैं तो अपनी माताओं को और अपनी जो सेवाएं चल रही सेवाओं को करके ही मानता हूं कि ये भगवान की सेवा हो रही है। माँ के चरण पकड़ के मैं जब उनके चरण दबाता हूं तो मैं ये मानकर दबाता हूं कि ये भगवान की सेवा है। आप लोगों के लिए अन्य क्षेत्र जब बढ़ता है तो मुझे ये लगता है कि आपकी तृप्ति से भगवान की तृप्ति होगी। भगवान में अलग से मन लगाने के लिए समय नहीं। आपकी सेवा को ही मैंने भगवान की सेवा मानी है। बताओ गलत मानी कि सही मानी? बोल दो। हमने आपकी सेवा को ही भगवत सेवा मानी, सही है या गलत है? आप बताओ बेटा, इसको बंद कर दो अभी। क्या है बताओ? मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? सेवा क्या है? सेवा क्या है? भक्ति है। जहां हो वहीं रहो, सेवा करो। इसलिए दास जहां है वहीं है, सेवा करता है माओ की। आप लोग आते हैं भोजन सेवा, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई चल रही है गौरी गोपाल जी की रसोई। आप सब प्रसाद पाते हैं, आपको भोजन करता देख मुझे बड़ी शांति मिलती है। यहाँ चिकित्सा चलती है, सबको इलाज, बंदरों की सेवा, गायों की सेवा। मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं, मुझे शिकायत नहीं। मेरा ये आखिरी जन्म है, अब ये समझ लो। अब मुझे भगवान फिर किसी काम से भेजेंगे तो फिर आऊंगा। जैसे अभी भेजा कि जाओ आपको ये काम करना है, भाई भगवान ने भेजा और भगवान ने कराया तो हुआ, वरना हमें कहां ताकत। इसलिए सेवा करो अपनी माँ की, पांव दबाया करो अपनी माँ के। पांव दबाते हो आप लोग अपनी माँ के? रोज चरण दबाओ माँ के। माँ की सेवा करना, भगवान की सेवा, पिता के चरण दबाओ। ये दास अनिरुद्ध हमारी वृद्ध माओं की सेवा करता है, रोज पांव दबाता है। आपसे बस यही विनती है कि आप भी इन सेवाओं के कार्यों से जुड़ना, क्योंकि सेवा ही भक्ति है। भगवान को प्रसन्न। अच्छा बताओ, माँ के पेट में बच्चा है, गर्भवती स्त्री, उसके पेट में बच्चा है, और हमें उस बच्चे को भोजन कराना है तो कैसे कराएंगे? बोलो। उसकी माँ को खवाने से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के पेट में चला जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है, ऐसे दीन दुखी जरूरतमंदों का खाया
भगवान के पेट में जाता है मेरी माँ। भगवान डायरेक्ट नहीं खाते, इनडायरेक्ट। ये माएं, वृद्ध माएं खाती हैं तो भगवान खाते हैं। दीन दुखी जरूरतमंद खाते हैं तो भगवान खाते हैं। इसलिए सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए यहां वृद्ध माएं 261 माएं हैं। पूरा आश्रम माओ से भरा है। आप लोगों ने दर्शन किया? मैं ये बता रही थी कल, आप लोगों ने दर्शन किया? किस किसने दर्शन किया वृद्ध माओ का? जैसा टीवी पर सुना था, यहां ऐसा है या नहीं? माओ की सेवा व्यवस्था ठीक लगी आपको? जो बन पड़ी है दास ने किया। यहां माताएं रहती हैं और सभी माओ के कमरे में ही भोजन पानी नाश्ता चाय पहुंचता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लगा है परमानेंट 24 घंटे के लिए, किसी माँ को कोई तकलीफ ना हो। हॉस्पिटल में हमने 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल में कुछ कमरे बुक कर रखे हैं माओ के लिए कि हमारी कुछ माएं इमरजेंसी आएंगी तो आप दीजिएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था यूं ही नहीं हो जाती ना। आपके घर में एक बूढ़ा आदमी होता है, परेशान हो जाते हैं एक बूढ़े से। यहां तो हमारी सभी माएं वृद्ध हैं। कब माँ को कौन सी इमरजेंसी आ जाए? कई बार तो आधी रात को लेके किसी माँ को हॉस्पिटल भागना पड़ता। ये सभी जिम्मेदारी देखो कर लेना बड़ा नहीं है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना। और ये दास ठाकुर जी ने इतनी ताकत दी है कि ठाकुर जी निभा भी रहे। आप लोगों के सहयोग से यहाँ माओ के पूरा आश्रम भर गया है। किराए से लिया है हमने, वहां भी माताएं रहती हैं। सामने एक बड़ा आश्रम इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि माताएं रोज कोई ना कोई आती हैं। अभी कल ही एक माँ आई, प्रश्नोत्तरी में कहा 3 बेटे हैं या 2 बेटे बताया माँ ने कि बेटे हैं माँ के। मैं कल माँ का परिचय आपको कराऊंगा मंच में। बेटे 3 या 2 बेटे हैं माँ के। निकाल दिया बूढ़ी। और इतनी बूढ़ी माँ है कि आप ये समझो कि यहां से वहां चल भी नहीं सकती बिना पकड़े। चलने में असमर्थ माँ को बेटों ने घर से निकाल दिया। बताओ कहां जाएंगे? अब यहां आई हैं गौरी गोपाल आश्रम में, ये दास सेवा करता, कल ही आई। अभी उनके घर में फोन लगाया गया है बच्चों के कि बेटा तुम्हारी माँ आई है, लेके जाओ। यदि लेके चले जाएंगे तो अच्छा है। तब पहले सूचना दी जाती है बेटों को कि भाई आपकी माँ आई है, अपनी माँ को ले जाओ, सेवा करो, क्या दिक्कत है। जब बच्चे टोटली मना कर देते हैं हम नहीं ले जाएंगे, तब फिर उन माओं को यहाँ मंच में लाकर उन माओं का आपसे परिचय कराया जाता है। अभी बच्चे से फोन लगाया तो कुछ बच्चों ने तो अभी क्या बात हुई बताएंगे हम कल आपको, पर माँ बड़ी दुखी है, निकाल दिया। ऐसी असहाय बेसहारा माएं जब यहाँ आती हैं तो इन माओं को सहारा देना कितना बड़ा पुण्य है ना। बेसहारा को